बच्चों सेवियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों 11th और 12th और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला टॉपिक है बच्चों। टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो या रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और क्या क्या उसने बताया था बच्चों, तो आइए विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे बच्चों। तो ये टॉपिक बच्चों हमें बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। तो हम बात करेंगे बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बच्चों, पहले इसे रफली समझते हैं बच्चों कैसे कैसे किया, फिर सेंटेंस को अरेंजमेंट करेंगे बच्चों। तो बच्चों रदरफोर्ड ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर, मार्सडेन के साथ मिलकर और गीगर के साथ मिलकर बच्चों, अपने दो अन्य साथियों गीगर और मार्सडेन के साथ मिलकर 1911 में, कब बच्चों? 1911 में एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। किसका बच्चों? परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। एक बात समझ ले बच्चों, परमाणु का जब मॉडल दिया था तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में। कब हुई थी? 1932 में, ठीक है बच्चों। ध्यान रहे कि न्यूट्रॉन की खोज हम पढ़ चुके हैं, वो हुई थी 1932 में। इसका मतलब बच्चों रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के बारे में बताया गया था। किसकी स्थिति के बारे में बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो बच्चों रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा प्रकीर्णन मॉडल बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, ठीक है बच्चों। तो रदरफोर्ड ने बच्चों क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी। किसकी बच्चों? अल्फा कणों की, ठीक है। तो यहां से एक और प्रश्न उठता है बच्चों कि अल्फा कण होते क्या हैं? अल्फा कण होते क्या है बच्चों? दरअसल रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की, या जो सोना मेटल होता है बच्चों, जो गोल्ड होता है, उसकी बहुत बारीक पन्नी लेकर, पन्नी की बच्चों जो साइज थी वो लगभग 100 नैनोमीटर की रेंज में था, मतलब इतनी बारीक थी। और उस बारीक गोल्ड की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। क्या की बच्चों? अल्फा कणों की बमबारी की। मैं दिखा दूंगा बच्चों आपको डायग्राम में थोड़ी देर में। तो पहले जान लेते हैं बच्चों अल्फा कण होते क्या हैं। तो बच्चों आपने जानते होंगे 2He4, ये होता है बच्चों आपका हीलियम। क्या होता है? हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चों? 2। और न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु भार। हम आगे जानेंगे। तो बच्चों अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम में से कितना निकाल दें? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है बच्चों। तो नाभिक में क्या क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो हीलियम के नाभिक को अल्फा कण किसे कहते हैं बच्चों? हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन बच्चों मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन पुटअप किया कि अल्फा कणों से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों आप बता देंगे कि हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बच्चों कि रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी बच्चों 100 नैनोमीटर मोटाई की, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। और बच्चों इसके लिए उन्होंने अल्फा कण के स्रोत को, जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसका प्रयोग किया था, ठीक है बच्चों। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक छिद्रित लेड प्लेट के बीच में रखा था, जिससे बच्चों अल्फा कण सीधे गोल्ड की धातु पर अटैक करें। किस पर बच्चों? गोल्ड की जो आपकी पन्नी है उस पर अटैक करते हैं। तो बच्चों गोल्ड की जो पन्नी होती है उस पर जिंक सल्फाइड का लेप होता है। किसका होता है बच्चों? जिंक सल्फाइड का लेप होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे से जब अल्फा कण टकराते हैं तो बच्चों स्फुट दीप्ति उत्पन्न होती है, एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं? फ्लैश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फ्लैश बोलते हैं। तो इसकी सहायता से बच्चों सोने की जो पतली पन्नी होती है उससे अल्फा कणों की गिनती का आइडिया लगाया जाता है। किससे बच्चों? जो आपकी जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, जो कोटिंग होती है, जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है, उस पर बच्चों क्या होता है कि चमक उत्पन्न होती है, और उसी चमक के से क्या किया जाता है बच्चों? अल्फा कणों की गिनती का आइडिया लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो रदरफोर्ड ने जब प्रैक्टिकल किया था बच्चों, तो उस प्रैक्टिकल में बच्चों इन्होंने क्या क्या पाया था वो देख लेते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकल तो मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम आपने बोर्ड पे देखा ही था कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन मॉडल का प्रयोग किया था, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन मॉडल के प्रेक्षण क्या थे। प्रेक्षण बटो
हेडिंग क्या आएगी? प्रेक्षण आएगी। प्रेक्षण का मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के दौरान क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो बच्चों उसके लिए एक डायग्राम समझ लीजिए, मैं आपको फिर दिखा दूंगा डायग्राम अलग से। तो मान लीजिए बच्चों ये परमाणु है, तो बच्चों जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो मैक्सिमम चीज़ें जो थी बच्चों, मैक्सिमम किरणें जो थी वो सीधी निकल गई। कैसी निकल गई बच्चों? सीधी निकल गई। ज़्यादातर किरणें कैसी निकल गई बच्चों? सीधी निकल गई। ठीक है। कुछ किरणें क्या हुआ बच्चों, थोड़ी सी लेफ्ट हो गई, मतलब मुड़ गई, थोड़ी सी टर्न हो गई। ठीक है। और बच्चों कोई किरण एक या दो वो वापस अपने मार्ग में आ गई, या तो ऐसे बना लीजिए या उसी पर एरो लगा दीजिए। ये किरणें बच्चों मान लीजिए ऐसे डाली गई थी, तो ज़्यादातर किरणें बच्चों कैसी थी? ज़्यादातर किरणें बच्चों आपकी कैसी निकल गई? सीधी। और कुछ किरणें जो हैं आपकी वो अपने मार्ग में या तो बच्चों विचलित हो जाती है, और बहुत किरणें ऐसी होती हैं जो अपने मार्ग में वापस आ जाती हैं। इसको भी बच्चों मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा एक और। तो ये था बच्चों प्रेक्षण। अब इसके प्रेक्षण से बच्चों क्या क्या आइडिया उन्होंने लगाया वो देख लेते हैं बच्चों। तो इन्होंने बताया बच्चों, पहला पॉइंट क्या देखा इन्होंने कि ज्यादातर अल्फा किरणें बच्चों क्या निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। अल्फा किरणें क्या निकल जाती हैं बच्चों? सीधी निकल जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो जब अल्फा किरणें सीधी निकल जाती हैं तो सीधी निकलने के कारण बच्चों क्या पाया गया, उन्होंने अपना पॉइंट दिया, बाद में वो बताएंगे बच्चों क्या पॉइंट दिया, जो निष्कर्ष निकाले। ये तो है बच्चों ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों और कॉन्क्लूजन ये बता देता हूं मैं आपको। मैं केवल बोलूंगा बच्चों, आपको केवल नोट करने और समझने हैं। पहला है बच्चों कि डायग्राम में उन्होंने देखा, डायग्राम से उन्होंने देखा कि ज़्यादातर किरणें जो हैं बच्चों, मैक्सिमम किरणें जो हैं अल्फा किरणें हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी निकल जाती हैं बच्चों। क्या निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि सारी किरणें, अल्फा किरणें कैसी निकल जाती हैं बच्चों? सीधी निकल जाती हैं। तो मैक्सिमम किरणें जो हैं बच्चों वो अपने मार्ग में सीधी निकल जाती हैं। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने देखा बच्चों, कुछ किरणें, ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, कुछ किरणें, ठीक है बच्चों, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो इनकी जो गिनती का आइडिया किया गया था बच्चों वो था कि 2000 में से लगभग 2000 में से लगभग एक कण या अल्फा किरण बच्चों क्या हो जाती है, अपनी थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है बच्चों, वैसे तो 4 पॉइंट है बच्चों इसमें, मैं आपको 3 ही समझाऊंगा बच्चों। तो 3rd पॉइंट बता रहा हूं बच्चों में, कुछ किरणें जो हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ किरणें बच्चों अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। कुछ किरणें अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक है बच्चों। और कुछ का मतलब है बच्चों बहुत कम किरणें अपने मार्ग में। इनका आइडिया आप लगा सकते हैं बच्चों, 20,000 में से बस एक ही किरण ऐसी होती है जो अपने मार्ग में वापस लौट आती है। तो बच्चों जब प्रैक्टिकल किया, जो उससे पाया इन्होंने, ये पाया 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। कौन कौन से? वैसे तो चौथा भी हो सकता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ जाती हैं, वो अलग है, वो भी बच्चों ऐसे ही होता है, 20,000 में से एक लगभग। लेकिन 3 मेन पॉइंट हैं जो ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेट किए उन्होंने, फाइंड आउट किए बच्चों। तो क्या था कि मैक्सिमम अल्फा किरणें बच्चों परमाणु से क्या निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि चलिए कॉन्क्लूजन बता देते हैं। तो कॉन्क्लूजन नंबर 1 बच्चों, पहला पॉइंट क्या बताया था? अल्फा किरणें क्या निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। इसका मतलब बच्चों परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कैसा होता है बच्चों? खाली होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या उन्होंने बताया कि अल्फा किरणें ज्यादातर सीधी निकल गई, इसका मतलब परमाणु बच्चों क्या है, मैक्सिमम उसका जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, खाली होता है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बताया था कुछ किरणें अपने मार्ग में बच्चों क्या हो जाती है, विचलित हो जाती हैं। तो एक बात आप समझ लें बच्चों, पॉजिटिव जब पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो प्रतिकर्षित होता है, नेगेटिव नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तब प्रतिकर्षित होता है। तो बच्चों हीलियम में से क्या निकाल लिए थे, इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 2 पॉजिटिव। तो हीलियम कैसा है, पॉजिटिव, और बच्चों ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता है, मतलब परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में। तो बच्चों परमाणु के मध्य में कोई धनावेश उपस्थित है, क्या है, कोई धनावेश उपस्थित होता है। क्लियर बच्चों, कैसे पता चला, क्योंकि कुछ किरणें क्या है बच्चों अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेश उपस्थित होता है बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं बच्चों।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, बहुत कम ऐसी किरणें हैं जो अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। इसका मतलब बच्चों बहुत कम का मतलब है कि ये छोटा सा एरिया जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, केवल ये छोटा सा एरिया है जो बच्चों कंप्लीट भरा हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि परमाणु का सारा भाग इस सेंटर में होता है। किस में होता है बच्चों, सेंटर में होता है। तो पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट है बच्चों आपका, वो कहता है कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश ठीक है बच्चों, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान किसमें उपस्थित होता है बच्चों, सेंटर में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर एक डायग्राम है आपके सामने, और उस डायग्राम में आप बच्चों पाएंगे क्या क्या आपने पॉइंट देखे प्रैक्टिकल बच्चों, जैसा मैंने डायग्राम बताया था ठीक वैसा ही है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों मैक्सिमम किरणें हैं बच्चों, लगभग अल्फा कण 90% अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ किरणें ऐसी होती हैं 2000 में से लगभग एक जो अपने मार्ग से 90 डिग्री से कम कोण पर विचलित होते हैं, और कुछ कण बच्चों ऐसे होते हैं जो 90 से ज़्यादा हो जाते हैं। उनका मैंने जिक्र नहीं किया था, मतलब 180 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका जिक्र नहीं किया। मैंने केवल ये बताया था कि 20,000 में से लगभग एक कण ऐसा होता है जो अपने मार्ग में वापस लौट आता है बच्चों। ठीक है, और इसी से क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले। पहला क्या था, परमाणु सीधी निकल जाती है रेखाएं, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग बच्चों कैसा होता है, खाली होता है। ठीक है, और कुछ भाग बच्चों कैसा होता है, कुछ किरणें वापस मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, परमाणु के मध्य में धनावेश उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों, धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, और कुछ किरणें बच्चों ऐसी होती हैं, लगभग 20,000 में से एक किरण ऐसी होती है जो अपने मार्ग से वापस लौट आती है। इसका मतलब बच्चों परमाणु का जो टोटल भार है, जितना भी बच्चों परमाणु में वेट हो सकता है, वो केवल और केवल उसके सेंटर में होता है, और जो उसमें धनावेश उपस्थित होता है बच्चों वो भी कहाँ उपस्थित होता है, केवल सेंटर में होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, प्रेक्षण और उसके निष्कर्ष। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।